साइंस बोर्ड एग्जाम्स में हर साल कुछ बच्चे ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिनसे उनके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें ना हो, हम अपने 5 या 6 नंबर बेफजूल में ऐसी मिस्टेक्स करके ना गवाएं। इसीलिए बेटा मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जो एज एन एग्जामिनर जो चेकर होता है वो भी बाउंड हो जाता है नंबर काटने पे। जिन चीजों पे, जिन मिस्टेक्स पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, वो सारी बातें आज मैं बताऊंगी ताकि आप वो मिस्टेक्स अपने बोर्ड एग्जाम्स में ना करें। क्योंकि आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया, बहुत सी ऐसी गलतियां आपसे हो गई जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट होंगे, तो वो सेम मिस्टेक्स हम इंग्लिश में, साइंस में रिपीट ना करें। इसीलिए मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगी एंड प्लीज इन सारी बातों को बेटा आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं कुछ मेजर ब्लंडर से। सबसे पहला होता है नॉट गिविंग प्रॉपर एग्जांपल्स। जब भी बेटा आप कोई भी डेफिनेशन मेंशन करो, कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाए भाई मेटल्स क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आपसे पूछ लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाटएवर आपसे पूछा जाए बेटा, यू विल ऑलवेज हैव टू मेंशन एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू योर साइंस एग्जाम। साइंस एग्जाम है जहां पे भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जा रही है उसका एग्जाम्पल आपको देना ही देना है। साइट एग्जाम्पल, कुछ भी करो, एग्जाम्पल लिख करके एग्जाम्पल मेंशन करो, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। अगर पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है वो लिखो, उसकी डेफिनेशन के साथ साथ आपको बेटा एक एग्जाम्पल भी साइट करना है कि ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो गिव प्रॉपर एग्जाम्पल्स, एक भी आपको चांस नहीं छोड़ना है, जहां पर भी मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल्स मेंशन करो। दूसरी चीज नॉट बैलेंसिंग इक्वेशंस। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर आप कोई एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखा, कोई इक्वेशन लिख दी, तो बेटा आप समझो कि कोई भी जगह पे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप बताओ कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैसे होती है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शंस करके बताओ, तो बेटा उस सिनेरियो में ना आपको वो सारे की सारा चीजें मेंशन करनी होगी, यानी कि उसको कंप्लीटली बैलेंस करना होगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को आप छोड़ के नहीं आओगे किसी भी हाल में। ऑलवेज बैलेंस योर केमिकल इक्वेशंस। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो मत करो, अदरवाइज प्लीज कभी भी आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, ऑलवेज बैलेंस दैट इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कभी भी आप एग्जाम्स में नहीं लिख के आएंगे। तीसरी बड़ी मिस्टेक्स होती है इनकम्प्लीट रिएक्शंस। बच्चे क्या करेंगे, बस क्या कर लेते हैं, रिएक्शन लिख के आ जाते हैं। बेटा बहुत चीजें और होती है रिएक्शंस में, कौन से स्टेट में है। अब आपने मान लो कोई भी चीज रिएक्ट करा रहे हो, हाइड्रोजन है, अब लिखोगे ना स्टेट उसका क्या है, गैसियस है, तो ये लिखना जरूरी है कि स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी चीजें लिखनी है। टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे, 473 केल्विन पे है, 373 केल्विन पे है, जो भी है बेटा ये टेम्परेचर भी आपको प्रॉपर साइट करना है। और तीसरी चीज होती है कैटलिस्ट्स को प्रॉपर लिख के आओ। निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, HCl की प्रेजेंस में हो रही है। ये रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं जिसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिस कर दिए सो देयर आर चांसेस कि आपके एग्जामिनर्स क्या कर ले बेटा, आपका मार्क्स काट ले। तो ये बातों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स में डायग्राम्स को गलत बनाना। बहुत से बच्चे मैंने देखे रे डायग्राम्स में, और मैं ये आपको जेन्युइन केस बता रही हूँ, ठीक है। अपने खुद के ब्रदर का भी मैं केस बता रही हूँ। अभी उसका परसों आई थिंक कल ही था, आई थिंक उसका पेपर फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, तो उसने आंसर शीट लिख के दिखाया तो डायग्राम हाथ से बनाए हुए। बेटा बनाओ पर स्केल यूज करो। आप रे डायग्राम्स बेटा बनाने जा रहे हो, अगर आप रे डायग्राम्स बनाओगे बेटा तो पहली बात तो कोई भी डायग्राम है तो पेंसिल यूज करो, पेन यूज ही मत करो। कोई टेंशन नहीं है, पेन यूज करके तुम्हारा गलत होगा, काटा पीटी होगी। पहले तो पेंसिल यूज करो और उसके बाद भी रे डायग्राम्स में स्केल को यूज करके बना बेटा। वो रे डायग्राम है, तेरा इमेज कहाँ बनेगा, तुम्हारा इमेज बचे उस केस में तुम्हें बताना तो पड़ेगा इमेज फोकस पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, जहां पर भी इमेज बन रही है उसके लिए प्रॉपर स्केलिंग लाइन को यूज करो, स्केल्स को यूज करो और डायग्राम्स बनाओ। बिना पेन से डायग्राम बनाया नंबर कट जाएंगे। रे डायग्राम को तमीज से बना के आना। जो भी है आंसर्स में यूनिट मेंशन करो। बहुत से बच्चे यूनिट मेंशन ही नहीं करते हैं, किलोवाट आया है, ओम आया है, जो भी है यूनिट मेंशन करो, सिर्फ आंसर लिख के नहीं छोड़ देना है। तो यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इसका हाफ मार्क्स सीधा डिडक्ट होता है अगर आप यूनिट नहीं लिख के आते हो तो। दूसरा रॉन्ग लेबलिंग। कई बार क्या होता है, बच्चा क्या करता है, कोई डायग्राम आया तो ऐसे ही बीच में तीर मार देता है तुक्के में कि चल हाँ यहाँ पे ये है,
इसका ये वाला पर्टिकुलर जो है वो फंक्शन यहाँ का है, मतलब वो ऐसे ही तुक्के में लगा देता है बच्चे। दिस वे ऑल्सो यू विल लूज मार्क्स। सो जब भी आप अपने मार्किंग कर रहे हो या लेबलिंग कर रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए। आपका वो एलिमेंट जहाँ पे है वो वहीं पर ही होना चाहिए। आगे पीछे मार्किंग करने पे आपको बेटा नंबर नहीं मिलने वाले, ये बात तो मेरी याद रखना। डायग्राम थोड़ा सा खराब बन जाए चलेगा। पहली बात तो लेबलिंग आया तो आप डायरेक्टली प्रॉपरली लेबलिंग करोगे, वैसे तो दिया होता है। अगर नहीं दिया तो जब तुम डायग्राम बना रहे हो, लेबल कर रहे हो, तो प्लीज लेबल इट प्रॉपरली। जो चीज जहां है उसको वहीं पर ही आपको दिखाना है, ठीक है। तीसरी, इसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट जब करते हो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते समय देखेंगे कि 3 मार्क का न्यूमेरिकल है, पहला स्टेप करेंगे, बीच का खा जाएंगे, लास्ट में आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं, पूरे स्टेप वाइज मार्किंग होगी न्यूमेरिकल। अगर बाय चांस न्यूमेरिकल बेटा नहीं भी बन रहे तो कम से कम सारे के सारे ना फॉर्मूलाज को लर्न करके चले जाओ, याद करके चले जाओ, क्योंकि फॉर्मूलाज ऐसी चीज है, अगर तुमने गिवन लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, उसके भी मार्क्स हैं। तो कभी आप ब्लूप्रिंट देखोगे तो जो भी आप लिख रहे हो क्वेश्चंस के, जो भी आप अपने न्यूमेरिकल्स बेटा करते हो, डिटेल्ड होने चाहिए, सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल्ड होना चाहिए। 3 मार्क्स का है तो एक कंप्लीट प्रॉपर सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि आपने गिवन लिख दिया और सीधा आंसर लिख दिया। दिस वे यू विल लूज मार्क्स। और अगर आपको नहीं आता न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट फॉर्मूलाज लिखो, उसे अटेम्प्ट करो, कुछ तो आपको मार्क्स मिलेंगे। व्हाई टू लूज ऑन मार्क्स व्हेन यू हैव द चांस टू जस्ट अर्न फ्यू पेनीज के आपको आधा नंबर मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए। अब है बेटा, डू नॉट अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चंस। कई बार मैंने देखा है, स्पेशली साइंस में होता है, आपके पास 2 ऑप्शंस में क्वेश्चंस आए, आपको लगा यार ये मुझसे हो जाएगा, आपने पकड़ा और आप सॉल्व करते गए, आधे जगह पे पहुंच के आपको लगा यार ये मुझसे नहीं होगा, फिर आप उसी के और वाला ऑप्शन के नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आपने किया, आधे में आपने छोड़ दिया और आपको लगा कि यार दोनों में से ही आपको एक क्वेश्चन पूरा नहीं बन रहा, बच्चा दोनों ही अटेम्प्ट करके आता है। इस केस में बेटा मैं एग्जामिनर हूं या कोई और एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन तुमने पहले लिखा है उसी को टीचर चेक करेगा, दूसरे क्वेश्चन को चेक नहीं करता। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ओनली अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, डू नॉट अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस। अगर और ऑप्शन है एक अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें लगता है पहला आधा ही हुआ, अब तुम्हें नहीं बन रहा है, तो उसको क्रॉस कर दो ताकि टीचर उसको चेक ना करे। टीचर के लिए जो पहले 5 क्वेश्चंस आएंगे वो उसको चेक करके साइड कर देगा, तुम्हारे और वाले ऑप्शंस वो एंटरटेन नहीं करने वाला। ये नहीं करेगा कि तुम 10 क्वेश्चंस करके आ गए और 8 करने थे तो जो 8 सही होंगे टीचर उसमें मार्क्स दे देगा, ये सब नहीं है, ठीक है। तो केवल एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आगे बेटा देखते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। हर साल का प्रॉब्लम है ये, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आए बेटा टेबल बना के आया करो। अगर पूछ लिया जाए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है तो लिख सकते हो कि मेटल्स के क्या डिफरेंसेस हैं, नॉन मेटल्स के क्या हैं। जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये आपका लस्चरस होता है, इसमें लस्चर होता है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो डिफरेंशिएशन है बहुत ही क्लियरली डिफरेंस के तरीके से करके आओगे तो मार्क्स फेच करने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड विदाउट एग्जांपल्स आप कोई भी चीज नहीं लिखोगे। नेक्स्ट बेटा, रिएक्शंस को 2-2 बार चेक कर लेना। ऑलवेज चेक रिएक्शंस ट्वाइस। मेरे साथ पर्सनली एग्जाम्स में बहुत होता था +2 तक, क्योंकि मेरे पास ये PCM था। तो इस केस में क्या होता है, आपने कोई रिएक्शन लिख दी और प्रेशर में क्या होता है ना, कभी मान लो हमने लेड लिखना है PB, तो PB की जगह PG हो जाता है, दिमाग नहीं चलता है। तो इसीलिए 2 बार अपनी रिएक्शंस को चेक कर लेना कि क्या मैंने इसको सही से बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। लास्ट एक चीज आती है न्यूमेरिकल्स में। कई बार होता है, ये मेरे साथ भी बहुत होता है, ये हर किसी बच्चे के साथ होता है जो कंफ्यूज करता है। कई बार आप देखोगे न्यूमेरिकल आपने सबको सॉल्व किया, आपको लगता है सब सही है, लेकिन लास्ट में आंसर या तो पॉइंट्स में आता है या तो फ्रैक्शंस में आता है, या तो आपको लगता है यार ये आंसर नहीं हो सकता, आप डाउटफुल हो उसके कैलकुलेशंस को लेकर के। तो एक बार और अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है यार आपका आंसर थोड़ा फिशी लग रहा है, पॉइंट्स में कैसे आ सकता है या पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, एक बार कैलकुलेट कर लो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि सिमिलर आंसर आ रहा है आपको और फिर भी आप डाउटफुल हो तो उसको वहीं पर छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, आप बाकी का पेपर सॉल्व करो एंड अगेन गेट बैक टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व। अब दोबारा जब आप कैलकुलेशंस करोगे मे बी आप थोड़े से उसमें आंसर्स आपका चेंज हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है मतलब वही आंसर है। ये भी बहुत होता है, बच्चों के साथ कंफ्यूज करते हैं, यार इसका आंसर क्या आ रहा है, ये मुझे गलत लग रहा है, कोई अटपटी सी यूनिट आ रही है। तो जब हम उसी सेम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे हम उसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय ब्रेन ने कुछ कैलकुलेशंस करी हैं, वो बार बार आपको वही रेपिटेटिव चीजें बताएगा। तो बेटर ये है कि यू गो टू अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व देम एंड गेट बैक अगेन टू द क्वेश्चन एंड दिस टाइम मे बी आप बहुत अच्छे से उसको बेटा सॉल्व कर पाओगे। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई और ये बातें आप जरूर से ध्यान रखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये मिस्टेक्स
बिल्कुल भी नहीं होंगी अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एंड आई होप आपको बेटा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम।